नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अकेलापन। सुबह से सारिका जी अपनी काम वाली बाई शीला का इंतजार कर रही थी। एक तो बुढ़ापे का शरीर और ऊपर से अकेलापन सारिका जी के लिए समय काटना जैसे पहाड़ हो जाता था। शीला जब भी आती उससे दो बातें करके सारिका जी का मन हल्का हो जाता। शीला आज आते ही बोली, आंटी जी मैं 8 दिन की छुट्टी पर रहूंगी, मेरे पोते की शादी है, आप तब तक के लिए कोई और बाई ढूंढ लो। मैं कहाँ से ढूंढूं, तू ही कोई लगा के जाना। सारिका जी ने अपनी असमर्थता जताई। मैं कहाँ से लगाऊं, शादी के सीजन में टाइम किसके पास है। आप कह रही थी कि हमारे पोते की शादी भी इसी महीने में है, तो आप वहाँ नहीं जा रही हैं क्या। कहकर शीला तो काम पर लग गई, पर सारिका जी के जख्म हरे हो गए। न चाहते हुए भी सारिका जी के आंखों के सामने अतीत की सारी कड़वी यादें चलचित्र की तरह घूमने लगी। ज्यादा नहीं, बस 6 महीने पहले की ही बात है। वे अपनी बेटी दामाद के घर रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी और दामाद उन्हें उनके बेटे बहू के घर आकर छोड़ दिया। बेटी के घर भी वे आखिर कब तक रहती। आए दिन उन्हें लेकर बेटी के घर में तनाव की स्थिति बन जाती। दामाद जी अक्सर उनकी बेटी को सुनाते, तुम्हारी माँ के एक बेटा भी तो है ना, फिर वे हमेशा यहाँ क्यों पड़ी रहती है, मुझे भी तो अपने माँ बाप को देखना है। सारिका जी नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनकी बेटी की गृहस्थी पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू के घर रहने का फैसला किया। जैसे ही सारिका जी ने अपने बेटे के घर कदम रखा, बहू के तलखी भरे स्वर उनके कानों में पड़े, क्यों बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ। वे खून का घूंट पीकर रह गई, कुछ भी नहीं बोल पाई। अगर मजबूरी ना होती तो वे यहाँ कभी नहीं आती। बहू ने कभी सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं की, जब भी बोलती तो जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना जैसे बहू की आदत हो गई। बेटे से कुछ कहती तो बेटा उल्टा उन्हें ही सुना देता। आखिरकार एक दिन बेटे ने दो टूक शब्दों में अपनी माँ को कह ही दिया, माँ तुम जब से आई हो यहाँ का सुख चैन सब चला गया है। मैं अपना काम करूँ या तुम दोनों के झगड़े निपटाऊं। ऐसा करो माँ, तुम गांव चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूँगा। बेटे के फरमान सुनकर वे अवाक रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे ही दिन वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव आ गई। पोते की खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा ही मिली। सारिका जी अपने ख्यालों में इस तरह खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शीलाबाई कब काम करके चली गई। बाहर दूध वाले ने आवाज लगाई तो उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने भारी मन से दूध लिया और गैस पर रख दिया। मन ही मन वे अपनी तुलना शीलाबाई से करने लगी। मुझसे अच्छी स्थिति में शीलाबाई है, भले ही उसे 4 जगह चाकरी करनी पड़ रही हो, पर अपनों का साथ तो है उसे। और एक मैं हूँ, भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अकेले जीवन काटने पर विवश हूँ। वह तो शुक्र है कि फैमिली पेंशन मिल रही है, नहीं तो जिंदगी भर और दुर्भर हो जाती मेरी। तभी दूध उबलकर गिरने लगा तो सारिका जी वर्तमान में लौट आई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।